सबसे पहले हमारा मेन डिश जाएगा चीज़। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ कम से कम समय खाने वाला खाना, वो भी बिना ऑयल एंड बिना फ्राई किया वाला। तो ये उसके लिए अच्छा है जिसके पास टाइम नहीं होगा खाना बनाने में और कभी कभी लेज़ी होता है, तो उनके लिए बेस्ट रेसिपी है गाइस। मस्ट बी ट्राई दिस रेसिपी। हम आज बनाने वाला है सिंपल मसाला बफ करी रेसिपी विदाउट ऑयल एंड विदाउट फ्राइंग। होपफुली यू कैन एंजॉय द रेसिपी। तो इंग्रेडिएंट मैंने पहले से रेडी करके रखा है। मैंने यहाँ लिया बफ, मुझे बोनलेस मिला है। अगर आपको विथ बोन होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मीट में है ना थोड़ा हड्डी खाने के लिए होता है, मज़ा आता है ना उसमें। तो सिंपली क्या करना है, हमने सब इंग्रेडिएंट को इसमें डालना है। कुछ भी नहीं है कुकर में, जस्ट सिंपल कुकर में जस्ट ऐसे डालो आप, है ना। सब इंग्रेडिएंट डाल दे जाओ, डाल दे जाओ, डाल दे जाओ। तो मैंने थोड़ा मसाला ग्रेवी होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए बोले तो मैंने 2 अनियन डाला है मीडियम साइज़ का, एंड 2 टमेटो एंड लॉट्स ऑफ गार्लिक एंड जिंजर। थोड़ा इससे हमारा ग्रेवी अच्छा होता है और अच्छा से फ्लेवर देता है ना। चिली ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर 4-5 ड्राई मिर्ची भी डाला है। यहाँ मसाला के लिए मैंने लिया कश्मीरी चिली पाउडर, हल्दी एंड क्या बोलते हैं गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची टोटली ऑप्शन है, आपको ना कितना चाहिए ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब चीज़ डालने के बाद हमने अच्छा से मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप ज़रूर इसको ना, मैं रेकमेंड करूँगी इसको आधा घंटा या तो 20 मिनट्स इसको ज़रूर मैरिनेट करना। उससे ना क्या होता है, हमारे मीट के टेस्ट ही अलग से हो जाते हैं गाइस, बहुत फ्लेवरफुल हो जाता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मेरी तरह रश है तो आजकल मैं टाइम नहीं मिलता है खाना बनाने के लिए, इसलिए मैं भी है ना शॉर्टकट वाला खाना ही ढूंढती हूँ आजकल, है ना। इसमें आप सिर्फ 2 कप इतना है ना गर्म पानी डालो और इसके बाद अच्छा से मिक्स करके हम इसको पकाना है 15 सीटी में, तो मीडियम फ्लेम में, है ना। तो इसके बाद मैं आपको बताते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। 15 सीटी की बाद आप देख सकते हैं मीट तो अच्छे से कुक हो गया। स्टिल मुझे ना क्या बोलते हैं, हमें सूप को थोड़ा ड्राई कराना है, इसको पानी को ना। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम में, आपको जस्ट 2-3 मिनट अगेन इसको हाई फ्लेम में कुक कर दो, ये पानी पूरा ड्राई हो जाएगा। अब देख सकते हैं अभी हमारे उसमें, क्योंकि पानी पूरा सूख चुका है, अभी बस ऑयल ऑयली आगे, आई मीन पूरा ऑयल उसमें से निकल रहा है। एंड हमारा ग्रेवी भी देख सकते हैं आप, प्याज और टमाटो कितना अच्छे से स्मूथली पेस्ट हो गया है। नाउ इस टाइम तो मैं आपको ना दूसरा पतीला में निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि कुकर में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर फाइनल टच गाइस। अभी हमारा करी ऑलमोस्ट रेडी है। तो सेम मसाला दोबारा रिपीट करना है हमने ना। जस्ट इसमें क्या करना है, जस्ट 1/4 टीस्पून डालना है इसमें ना, दही डालना है बड़ा 2 चम्मच। तो इसके बाद अच्छा से बॉईल करना है इसको अगेन 1 मिनट जितना ना। इसको लो फ्लेम में कुक करो तो इसका मसाला और ये सब अच्छा से मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हमारा करी रेडी है गाइस। नाउ इट्स टाइम टू इंजॉय गाइस। तो हमारी करी रेडी है, अब देखो कितना टेस्टी लग रहा है। और ये है ना, अब थोड़ा सा हम धनिया के साथ क्या बोलते हैं गार्निश करके, और इसके बाद खाने के लिए रेडी है गाइस। ठीक है गाइस, तो अभी हमारा बफ करी रेडी है गाइस। देखो कितना टेस्टी लग रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये और कितना इजी है। ये तो रेसिपी ना कोई भी बना सकते गाइस, एंड इसको ना अब ऐसे लेज़ी कुक भी बोल सकते हैं। आजकल मैं ना कुछ टाइम नहीं मिलता है, तो मैं भी देखती हूँ कौन सा इजी वाला खाना है ना, तो इसी वे में भी आप लोगों को भी थोड़ा से शेयर करूँ सोच के ना। एंड मैंने यहाँ पर आज थोड़ा मुझे ना क्या बोलते हैं
मुकबांग वाला स्टाइल खाने का मन कर रहा था ना, सो मैंने साइड में बनाया नेपाली क्या बोले आलू का अचार एंड क्या बोले स्टार फ्राई पालक एंड पापड़ है और जिंजर गार्लिक क्यूकम्बर, ये सब मैंने साइड में रखा है। तो ये था आज का रेसिपी है ना। एंड आप सबको कैसा लगा आज का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना फॉर मोर रेसिपी। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स चीयर्स। Mm.